बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स देखते हैं। हम देखते हैं वो हार्मोन्स जिन्हें हमने कहा है गोनाडोट्रोपिन्स, और गोनाडोट्रोपिन्स एक्ट करेंगे गोनैड्स पर, और वो जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम कहेंगे गोनैडल हार्मोन्स। सो हम बात कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिन्स की, और आप जानते हैं गोनाडोट्रोपिन्स दो हैं, इनको हम कहते हैं एफएसएच और एलएच। एफएसएच का नाम हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एलएच का नाम हुआ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसको हम कई बारी खास तौर पे मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में ICSH के नाम से भी जानेंगे, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो मैं दो गोनाडोट्रोपिन्स की बात कर रहा हूं, और मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों रिलीज होते हैं एडिनोहाइपोफिसिस से। एडिनोहाइपोफिसिस आपने देखा था कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी को हमने कहा था, उसमें एक सेल टाइप्स हैं बेसोफिलिक जिन्हें हम कहते हैं गोनाडोट्रॉफ्स, और ये गोनाडोट्रॉफ्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, गोनाडोट्रोपिन। और इन दोनों गोनाडोट्रोपिन को सिक्रीट करने के लिए एक आएगा GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करेगा, हाइपोथैलेमस। एंड दिस हार्मोन, द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ GnRH इज द रीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली कन्फ्रंट किया है जो नीट एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन आइदर मेल्स और इन फीमेल्स। तो हमने क्या कहा है, डायरेक्टली क्या कहा है कि इट विल बी बिकॉज ऑफ GnRH। GnRH क्या हुआ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी इन्फ्लुएंस में ये जो गोनाडोट्रॉफ्स है एडिनोहाइपोफिसिस के, ये दो गोनाडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, FSH और LH। FSH को हमने क्या कहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH को हमने क्या कहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये मैं राइट एट द आउटसेट आपको एक बात बता दूं कि इसके बाद आप जो लास्ट में एक चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन हार्मोन्स को हम बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरा मकसद अभी केवल आपको इन हार्मोन्स के जनरल फंक्शन बताना है। जो इनका इंट्रिकेट रिलेशनशिप है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से, वो आप उस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे हम कह रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये नंबर 5 यूनिट है, या फर्स्ट यूनिट है किसकी, क्लास 12th की। तब आप इसकी डिटेल देखेंगे, लेकिन एक जनरल ओवरव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। सो पहले हम देखते हैं कि जनरली ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्चुअली क्या करता है। सो द फर्स्ट गोनाडोट्रोपिन आई एम लुकिंग एट इज FSH। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि FSH मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में क्या काम करता है। सो लेट अस स्टार्ट विद द मेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। FSH के एक काम तो ये है कि ये इनिशियल स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, विच मीन्स दैट इट कंट्रोल्स द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सो ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसका जो कन्वर्जन होता है किसमें, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, इस कन्वर्जन को रेगुलेट कौन करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो प्लीज अंडरस्टैंड। और यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक इनिबिशन FSH के ऊपर एक बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन का होता है, उसे हम कहते हैं इनिबिन, और ये इनिबिन प्रोड्यूस होता है सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सो सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ऑफ ट्यूब्यूल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, इनिबिन, जो कि इस हार्मोन पे नेगेटिव फीडबैक करते हैं FSH पे। और FSH का जो इनिशियल फंक्शन है वो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट करने में। सो दोज हु आर इन क्लास 11th एंड वाचिंग दिस वीडियो, don't get disheartened by the abracadabra that I am saying. This will be very easy when you study the class 12th first unit, that is reproductive physiology. लेकिन जो बच्चे 12th कर चुके हैं और उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या कह रहे हैं, क्लास 11th के बच्चों को एक ओवरऑल मैं व्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली ये हार्मोन्स क्या करते हैं, ये बताते हुए कि हम इनकी डिटेल्स बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12th में पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ कि ये दूसरा एक काम और करता है कि ये कुछ इस तरह से एक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे कि सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है, और सर्टोली सेल से प्रोड्यूस करवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इसको हमने क्या कहा है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो बाहर के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, और टेस्टोस्टेरॉन मेन एंड्रोजन है ह्यूमन मेल्स में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है डक्ट के अंदर, और वो टेस्टोस्टेरॉन डक्ट के अंदर जाकर के फिर स्पर्मेटोजेनेसिस को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। सो दो मेजर एक्शन मैंने आपको बताए FSH के, किसमें, मेल्स में। अब हम ये देखते हैं कि इसका फीमेल्स में क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग
स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अपने नाम से बता रहा है, इट स्टार्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल। सो दैट मीन्स ये जो फॉलिकल होता है जिसे हम प्राइमॉर्डियल फॉलिकल कहते हैं, तो बेसिकली हम ये कहेंगे कि FSH इज द फर्स्ट हार्मोन टू अपीयर इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो फीमेल सेक्सुअल साइकिल, उसे हम क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कह रहे हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ऑनसेट होती है, इट इज़ विद द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, और उसके बाद में जो फर्स्ट हार्मोन अपीयर होता है उसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये एक्ट करता है, उस टाइम पर होते हैं प्राइमॉर्डियल फॉलिकल। इन प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte होता है और उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होती है, और उनके ऊपर ऐड करके वो उनको कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी फॉलिकल्स में। सो दैट मीन्स प्राइमरी फॉलिकल्स। और बाद में एक और हार्मोन आएगा जिसे हम अभी देखेंगे, LH, और LH और FSH मिलकर के फिर इस फॉलिकल की फर्दर डेवलपमेंट क्रिएट करेंगे। सो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, FSH फीमेल्स में जब आता है तो बेसिकली किसकी डेवलपमेंट करता है, फॉलिकल की डेवलपमेंट करता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में अपीयर होने वाला पहला हार्मोन है क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें, और हम ये देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि कुछ प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को शुरू करेगा, और ये जनरली 3 या 4 प्राइमॉर्डियल फॉलिकल डेवलप होते हैं, और जिस पर FSH का सबसे ज़्यादा रिसेप्टर्स होते हैं वो अल्टीमेटली डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली एक फॉलिकल एक सिंगल ओवम को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और ये इन प्राइमॉर्डियल फॉलिकल्स को किस में कन्वर्ट करता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है। सो हमें पहले गोनाडोट्रोपिन के बारे में एक जनरल आइडिया हो गया। इस हार्मोन को हमने क्या कहा, FSH। मैं एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूं कि इसकी और डिटेल्स हम कब पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे क्लास 12th की, जो कि रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी है। सो मैं अब दूसरे हार्मोन की बात करता हूं, दूसरे गोनाडोट्रोपिन की। इस गोनाडोट्रोपिन को हम कह रहे हैं LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। So the second gonadotropin we are going to discuss is LH or luteinizing hormone. So I am saying luteinizing hormone. This gonadotropin again is secreted by anterior pituitary, the same cells which are called as the gonadotropins, under the influence of the GnRH. सो इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को हम एब्रीविएट करेंगे LH में, और हम ये देखेंगे कि इसके ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्टिव फंक्शंस क्या हैं। ये गोनैड्स पर देखिए, गोनाडोट्रोपिन जहां कह दिया तो इसका मतलब उसके एक्शंस किस पर होंगे, गोनैड्स पर होंगे। और गोनैड्स क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है। जैसे मेल में कौन है, टेस्टिस, फीमेल में कौन है, ओवरी। तो इनके ऊपर इनके असर होंगे। दे विल नॉट बी एक्टिंग डायरेक्टली ऑन दी एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक यूट्रस, लाइक द डक्ट सिस्टम ऑफ द मेल जेनाइटल ट्रैक्ट, से फॉर एग्जांपल समाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट। उन पर इनका डायरेक्ट असर नहीं होगा, इनका डायरेक्ट असर किस पे होना है, गोनैड्स पर होना है। सो हमने ये कहा कि ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये एक और गोनाडोट्रोपिन है। अब मैं ये देख रहा हूं कि इसके असर किसके ऊपर, सबसे पहले मैं देख रहा हूं किसके ऊपर असर, मेल के ऊपर। मेल में आप इसको ICSH भी कह सकते हैं। सो ICSH का मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग पर। तो टेस्टिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स लोकेटेड हैं, इन सेल्स को हम लेडिग सेल्स कहते हैं। अप्रोप्रिएटली वर्ड ये होगा इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग। इनको कौन स्टिमुलेट करता है, LH मेल्स में, और इनकी इन्फ्लुएंस में, LH की इन्फ्लुएंस में ये वाले सेल्स कौन से, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग या लेडिग सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, और मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। और ये टेस्टोस्टेरॉन 2 काम करेगा, थोड़ी देर में हम देखेंगे। नंबर 1, एक तो ये कंट्रोल करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन मेल्स, एंड नंबर 2 ये इन्फ्लुएंस करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस को। और स्पर्मेटोजेनेसिस का ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में होता है, एंड्रोजन। वो मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। सो हमें LH का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पता चल गया किसमें, मेल्स में। और आप समझ सकते हैं कि इस टेस्टोस्टेरॉन का नेगेटिव फीडबैक किस पर होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ताकि अगर जरूरत पड़े तो इसके सिक्रीशन को क्या किया जा सके, कम। और इसका असर होगा हाइपोथैलेमस पे भी, और GnRH पर भी इन्फ्लुएंस होगा। सो ये नेगेटिव फीडबैक या फीडबैक इनहिबिशन हम समझ गए हैं टेस्टोस्टेरॉन का LH पर और GnRH पर। मेरे ख्याल से इतनी बात हमको समझ में आ गई है। अब हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे ये किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। सो फीमेल्स के अंदर जैसा मैंने अभी आपसे कहा था कि एक्चुअली जो पहला हार्मोन अपीयर होता है वो FSH है, और FSH शुरू करता है फॉलिकल की डेवलपमेंट को। और
उसके बाद में कौन आ जाता है, LH। सो FSH के 2 या 3 दिन बाद कौन सिक्रीट होना शुरू होता है, LH। और फिर FSH और LH मिलकर के फॉलिकल की फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, और जो फुल्ली मैच्योर फॉलिकल होता है उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के बनने में दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसका, FSH का और LH का। सो दैट मीन्स दे, एक इंपॉर्टेंट रोल तो ये हो गया, दैट इज अ फर्दर मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। दिस एक्शन इज along with the help of FSH, and these follicles that actually get developed, and the final mature follicle is called as a Graafian follicle। और ये ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर होता है। और अब इधर देखिए, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक ओवम होता है, और रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। उस ओव्यूलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है LH। मिड साइकिल देयर इज व्हाट इज कॉल्ड एज LH सर्ज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के करीब करीब बीच में, ओव्यूलेशन से जस्ट कुछ घंटे पहले, देयर इज अ सडन ड्रामेटिक इंक्रीज इन द रेट ऑफ सिक्रीशन ऑफ LH। इट में इंक्रीज 6 to 10 टाइम्स अबव नॉर्मल। सो अचानक LH का लेवल क्या होता है, इंक्रीज, एंड इट अंडरगोज अ पॉजिटिव फीडबैक विद ईस्ट्रोजन। दिस इज अ रेयर एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक इन ह्यूमन बॉडीज। आपने देखा था कि नॉर्मली पॉजिटिव फीडबैक से इंस्टेबिलिटी आती है, लेकिन यहाँ पर ओव्यूलेशन के लिए, ओव्यूलेशन कब होगा, जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, LH सर्ज। और ये LH सर्ज लीड्स टू रिलीज ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte इनटू द पेल्विक कैविटी और द पेरिटोनियल कैविटी। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। सो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ LH। माइंड यू, देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक विद ईस्ट्रोजन हियर। सो ईस्ट्रोजन के साथ में इसका एक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तीसरी चीज, इस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सेल को ल्यूटीन सेल्स में कन्वर्ट कर देता है। So that means that is why it is called as a luteinizing hormone, because it converts normal cells into the lutein cells। lutein cells हम कहते हैं highly secretory cells को, थोड़े येलोइश हो जाएंगे कलर में। So pre-ovulatory phase में ये जाकर के एक्ट करेगा granulosa cells पर, और granulosa cells क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ईस्ट्रोजन। So that means ये जो granulosa cells हैं इसको granulosa lutein cells में कन्वर्ट कर देगा, और granulosa lutein cells क्या प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। So दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ LH। और उसके बाद में ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये जब रप्चर होता है तो इसमें से ओवम तो निकल करके कहाँ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में, जहाँ से उसे पिक कर लेती है फलोपियन ट्यूब। लेकिन जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में बच जाता है, ओवरी में। और ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है इसके ऊपर कौन एक्ट कर चुका है, LH। और LH इस बचे हुए रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल के सारे सेल्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, ल्यूटीन सेल्स में। और इसीलिए द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द ओवरी बिकम्स अ बॉडी ऑफ हाईली सिक्रीटरी ल्यूटीन सेल्स। और बॉडी के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं कॉर्पस, एंड देयरफॉर वी से इट इज इन्वॉल्वड इन द डेवलपमेंट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज corpus luteum। So that means we have understood कि LH बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बेटा। LH की वजह से ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, इट बिकम्स अ बॉडी ऑफ ल्यूटीन सेल्स। और ल्यूटीन सेल्स जैसा हमने कहा, दे आर हाईली सिक्रीटरी सेल्स। सो दिस बॉडी ऑफ ल्यूटीन सेल्स इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटियम। सो जनरली आपको इस टाइम पर ये एक्शंस पता होने चाहिए, किसके, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के, मेल में क्या है और फीमेल में क्या है। अब मैं देखता हूं कि गोनेडल हार्मोन्स कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। बेसिक फंक्शंस हम देखेंगे किसके, गोनेडल हार्मोन्स के। सो गोनेडल हार्मोन्स वो हैं जो गोनैड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। गोनैड्स को हम कह रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो दो चीजें प्रोड्यूस करता है, एक तो उस सेक्स का गैमेट, और दूसरा वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ह्यूमन बीइंग्स में टेस्टिस हो गया, और टेस्टिस में जो गैमेट है वो स्पर्म हो गया, एक तो वो प्रोड्यूस हो रहा है। नंबर 2, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर रहा है। और इसी तरह अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल में ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हो गए, ओवरीज हो गए, और जो वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हमने कहा एग या ओवम, और जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कर रहा है, उसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। एंड एक्चुअली ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्रोजेस्ट्रॉन, और ओवरी में जो फॉलिकल्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन। लेकिन ये प्रोजेस्ट्रॉन इज बेसिकली अ प्रेगनेंसी हार्मोन। लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट किसका काम है, ईस्ट्रोजन का काम है। सो हमने ये कहा कि बेसिकली ये जो गोनेडल हार्मोन्स हैं दे आर स्टीरॉइड्स।
सो पहले दिन आपको ध्यान होगा मैंने आपसे कहा था कि स्टीरॉयड हार्मोन्स आपकी बॉडी के केवल 2 एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे गोनैड्स। सो गोनैडल हार्मोन्स आर एक्चुअली स्टीरॉयड्स एंड वी नाउ रिमेंबर दैट द स्टीरॉयड्स हार्मोन आर एक्चुअली डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये भी हमें ध्यान आ गया है कि स्टीरॉयड हार्मोन्स आर डेरिवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो अब हम ये देखते हैं कि मेल में हमने कहा कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस। अगर मैं ES लिख दूं इट बिकम्स प्लूरल, और इनसे जो प्रोड्यूस होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स उनको हमने कहा है एंड्रोजन्स, और मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरॉन है। कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन के अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 2 मेजर फंक्शंस हैं। एक, it influences the process of spermatogenesis, formation of sperms from the primary spermatocytes, and even before from that the spermatogonia. This process would be called as spermatogenesis. इसका ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में होगा, टेस्टोस्टेरॉन के। और नंबर 2 हमने ये देखा कि they will lead to development of secondary sexual characters in males. So secondary sexual characters in males. So ये मेन काम है किसका, टेस्टोस्टेरॉन को। तो टेस्टोस्टेरॉन के 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम हो गए, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स में अगर आप देखें, मेल पैटर्न बार्डनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल पैटर्न ऑफ द हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सिलरी एंड द प्यूबिक हेयर्स, द चेंजेस इन द वॉइस, मस्कुलर डेवलपमेंट, इट इज़ एन एनाबॉलिक हार्मोन, इट इज़ एन एनाबॉलिक स्टीरॉयड। ये सारे के सारे क्या है, एग्रेशन, ये सारे के सारे डेवलपमेंट ऑफ एक्ने और पिंपल्स, ये सब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये बेसिकली किसकी वजह से है, एंड्रोजन्स की वजह से है। और मेन एंड्रोजन कौन है, टेस्टोस्टेरॉन। और टेस्टोस्टेरॉन हमने देखा था LH की इन्फ्लुएंस में प्रोड्यूस होता है बाय द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लेडिग, और टेस्टोस्टेरॉन का एक नेगेटिव फीडबैक किसके ऊपर होता है, LH के ऊपर होता है। ये हम देख चुके हैं। सो बेसिकली हमने मेल में ये देख लिया है कि गोनेडल हार्मोन जो स्टीरॉयड हार्मोन है, जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, टेस्टोस्टेरॉन, उसके बेसिक फंक्शंस क्या हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि फीमेल्स में जो ओवरीज हैं वो जो 2 हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं उनके क्या फंक्शंस हैं। सो ओवरी प्रोड्यूसेस 2 स्टीरॉयड हार्मोन्स, वन इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन एंड द अदर इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर मैं एक लाइन में आपसे कहूं तो ईस्ट्रोजन का पहला काम तो ये हुआ कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। बेसिकली ये काम किसका है, ईस्ट्रोजन का है। और अगर हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें तो हम इसको बेसिकली क्या कहेंगे, प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको हम कहेंगे प्रेगनेंसी हार्मोन। सो प्रेगनेंसी रिलेटेड फंक्शंस बेसिकली किसके हाथ में है, प्रोजेस्टेरॉन के। एक जनरल बात मैं कर रहा हूं। और ईस्ट्रोजन का स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, और हमने क्या कहा कि इट इज द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। सो मैं एक डायग्राम से आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं कि ईस्ट्रोजन जो है वो फीमेल में कितने इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रहा है। वी विल गो थ्रू अ लिस्ट एंड देन व्हेन आई कम बैक आई विल टेल यू एग्जैक्टली इन अ नटशेल कि ईस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शंस हैं। सो लेट अस लुक एट दिस लिस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आप समझ गए होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट में द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, इसके लिए उसको ग्रोथ हार्मोन चाहिए। सो ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलकर के ईस्ट्रोजन मैमेलियन ब्रेस्ट डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस कैन हैपन्स, द बिगिनिंग विल बी एट प्यूबर्टी। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज थिलार्के एंड इट इज बेसिकली इसका जो बेसिक फंक्शन है वो है डक्ट डेवलपमेंट। सो दैट मीन्स जो डक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, जो उसका जो मिल्क सिक्रेटिंग एपरेटस है, उसकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किसके हाथ में है, ईस्ट्रोजन के हाथ में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एंड वी सी कि वुमन में जो जनरली हार्ट डिजीज कम होती है, इसमें ईस्ट्रोजन का एक वैस्कुलो प्रोटेक्टिव एक्शन है, जिसकी वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अगर आप देखें ओव्यूलेशन में मैंने आपको बताया था कि सर्ज, याद आ रहा है आपको, हमने ये कहा था कि जब ईस्ट्रोजन अपनी पीक पे होता है तो वो LH हार्मोन के साथ किस में जाता है, एक सर्ज में जाता है। अचानक LH का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल क्या हो सकता है, रप्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से ओव्यूलेशन रिलीज होता है। नंबर 2, प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर के ये यूट्रस की लाइनिंग की डेवलपमेंट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसा हमने देखा कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें
मैंने स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कहा, तो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आप देख रहे हैं फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म को फेवर करता है, फैट डिपोजिशन को स्टोर करता है, एंडोमेट्रियल ग्रोथ को इंक्रीज करता है, यूट्राइन ग्रोथ को इंक्रीज करता है और बोन फॉर्मेशन को इंक्रीज करता है। इसीलिए पेरीमेनोपॉजल फीमेल में जनरली बोन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और उनकी बोन्स क्या हो सकती हैं, वीक हो सकती हैं। सो अगर हम दोबारा देखें स्ट्रक्चरल, फिर मैंने आपको बताया कि यूट्रस की लाइनिंग पर इसका असर है, तीसरा हमने देखा ओव्यूलेशन में इसका असर है, फोर्थ हमने देखा कि इसका असर है किसके ऊपर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, और फिफ्थ हमने देखा कि ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट डिजीज से। सो बेसिकली ये जो ग्रॉस फंक्शंस हमने बताए किसके, ईस्ट्रोजन के, तो इसको नट शेल में मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूं कि बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि ईस्ट्रोजन का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स है। सो इसका मतलब मैंने बीच में लिखा ईस्ट्रोजन और फिर मैंने लिखा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में मैंने आपसे ये कहा कि बेसिकली देयर विल बी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सो देयर विल बी इंक्रीज इन द साइज ऑफ द जेनिटल ऑर्गन्स, देयर विल बी इंक्रीज इन द एसेसरी डक्ट्स, और इन सब का साइज क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा। देयर विल बी फैट डिपोजिशन, एक बड़ा पिक्यूलियर फैट डिपोजिशन फीमेल में, दैट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ईस्ट्रोजन। और ये सारे फंक्शंस जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये किसका काम है, ईस्ट्रोजन का। दूसरी चीज इसी का एक पार्ट होगा जिसे हमने कहा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। सो प्रोजेस्टेरॉन के साथ मिलकर ये डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट करेगा, लेकिन ये पहले प्रोजेस्टेरॉन से एक्ट करेगा, और ये बेसिकली स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो ब्रेस्ट में जो डक्ट्स होते हैं, सो अगर आप मेमेलियन ब्रेस्ट की बात करें तो ये जो सिक्रीटरी एपरेटस में जो डक्ट होता है, इस डक्ट की स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किसका काम है, ईस्ट्रोजन का। ईस्ट्रोजन जब इस पर एक्ट कर लेगा तो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन इसकी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो दोनों मिलकर के क्या डेवलप करते हैं, ब्रेस्ट टिश्यू को डेवलप करते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट। तीसरा हमने देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इसका बोन की स्ट्रेंथ के ऊपर, और हमने ये देखा कि इसीलिए ईस्ट्रोजन की जब कमी हो जाती है पेरीमेनोपॉजल फीमेल में, मीनोपॉज कहते हैं सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो को, उस एज में जब फीमेल में ईस्ट्रोजन की कमी होती है तो बोन्स में कोलेजन वगैरह की कमी होने की वजह से ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती हैं बोन्स, और ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स कैसी होती हैं, वीक होती हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव सम पेन इन बोन्स एंड वेरी फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स एज वेल। इसके अलावा हमने एक और चीज ये देखी थी कि ईस्ट्रोजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किस में है, ओव्यूलेशन में है, और ओव्यूलेशन में आपको मैंने बताया था एलएच सर्ज के साथ में इसका पॉजिटिव फीडबैक का इंटरप्ले। नंबर फिफ्थ, इट एंटी एथेरोस्क्लेरोसिस इफेक्ट है ईस्ट्रोजन का। यही वो वजह है कि फीमेल्स में जनरली हार्ट अटैक कम होता है, एंड देयरफॉर देयर इज अ प्रिवेंटिव एक्शन अगेंस्ट हार्ट डिजीज। खासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, और कोरोनरी आर्टरी डिजीज की पैथोजेनेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस उतनी स्पीड से फीमेल में डेवलप नहीं होता, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव एक्शन किसका है, ईस्ट्रोजन का। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ईस्ट्रोजन की कमी में जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेलरेट हो सकता है, एंड दैट मे कॉज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज इन द फीमेल्स। सो आई होप वी हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। Again, I am saying you will look at the nitty-gritties and more complexities of this hormone in the unit that you will study in class 12, which is reproductive physiology. Now we will look at a very important hormone, the another hormone that is produced by the human ovary, and this hormone is called as progesterone. तो अब हम दूसरा हार्मोन देखते हैं जो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही हैं। इस हार्मोन को हमने क्या कहा है, प्रोजेस्टेरॉन, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम प्रोजेस्टेरॉन को क्या कह रहे हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कह रहे हैं। सो बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसके इफेक्ट्स क्या हैं, एक बार फिर मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, एंड देन आई विल समिट अप बेसिकली फॉर योर कन्वीनियंस। तो एक बार हम देखते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन के क्या मेजर फंक्शंस हैं, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि बेसिकली इट इज अ प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। सो दैट मीन्स प्रोजेस्टेरॉन के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं जो कि ईस्ट्रोजन की प्रेजेंस में एम्पलीफाइड होते हैं। सो जैसा अभी आपने आपको ब्रेस्ट टिश्यू के बारे में बताया था, हमने कहा था कि जो डक्ट की डेवलपमेंट है वो बेसिकली किसकी वजह से होगी, स्ट्रक्चरल ग्रोथ किसकी वजह से होगी, ईस्ट्रोजन की, बिकॉज इट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। लेकिन बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी किसकी वजह से आएगी, प्रोजेस्टेरॉन की। सो प्रोजेस्टेरॉन उसमें लोब्यूलो एल्वियुलर डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन पहले स्ट्रक्चर किसको बनाना पड़ेगा, ईस्ट्रोजन को। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोनल
इंट्रोडक्शन आपको समझना है, इंटरेक्शन। अगर आप देखें रिप्रोडक्टिव फंक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं, इट इज बेसिकली अ प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट करता है उसको उसकी सिक्रीटरी फेज में, ताकि यूट्रस किसके लिए तैयार हो सके, इम्प्लांटेशन के लिए। सो अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम होगा और यूट्राइन एंडोमेट्रियम की सपोर्ट हट जाएगी और यूट्राइन एंडोमेट्रियम स्लफ ऑफ हो जाएगा। उस स्लफिंग ऑफ द यूट्राइन एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। सो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 2, इसका देखिए एक पूरा का पूरा बेबी मदर की बॉडी पे इंप्लांट हो रहा है। इट इज अ फॉरेन बॉडी, सो वी वंडर व्हाई द मदर बॉडी डज नॉट रिजेक्ट द फीटस दैट इज गेटिंग इम्प्लांटेड, द एम्ब्रियो दैट इज गेटिंग इम्प्लांटेड ऑन इट्स वॉल। तो उसके पीछे हम ये मान सकते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसको कम कर सकता है कौन, प्रोजेस्टेरोन, और दैट इज व्हाई द मदर बॉडी इज बेसिकली एबल टू एक्सेप्ट प्रेगनेंसी। तीसरी चीज, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एबॉर्शंस ना हो, इसके लिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो कि बहुत ज्यादा होता है वो यूट्राइन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है, और इसीलिए ये इनहिबिट साथ में क्या करता है, लैक्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जिस टाइम पर टर्म की टाइम होती है, पार्चुरेशन, जिसे टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ कहते हैं, then there is a lack of progesterone level that is responsible for onset of labor, which is called as the fetal ejection reflex. ब्रेस्ट में हम डेवलपमेंट देख चुके हैं कि ये लोब्यूलो एल्वियोलार मैच्योरेशन के काम आता है, और बेसिकली लेकिन इसके पहले कौन एक्ट कर चुके, ईस्ट्रोजन एक्ट कर चुके। तो हम ये देख चुके हैं कि प्रोजेस्टेरोन के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं। मैं एक बार सम अप करता हूं। जैसा हमने देखा था कि अगर मैं ब्रेस्ट का एग्जांपल लूं, ब्रेस्ट डेवलपमेंट का एग्जांपल लूं, तो हमने ये कहा कि अगर ईस्ट्रोजन पहले स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर चुका है तो उसके बाद में फंक्शनल डेवलपमेंट लोब्यूलो एल्वियोलार एपरेटस की कौन कर रहा है, प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। सो बेसिकली ये हार्मोनल इंटरेक्शन मैंने ईस्ट्रोजन के साथ में देखा, एक तरह का परमिसिव इफेक्ट कह लीजिए कि ईस्ट्रोजन जब पहले एक्ट कर रहा है तो उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का असर ज़्यादा आसानी से हो जाता है, और इसी तरह से ये एपरेटस कंप्लीट क्या होगा, डेवलप होगा। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने असर देखे वो थे इसके प्रेगनेंसी पे। हम अप्रोप्रिएटली इसको क्या कह रहे हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन। बेसिकली आप ये समझिए कि ये जो एंडोमेट्रियम, जो वॉल होती है यूट्रस पे जिस पर एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है या ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, उस वॉल को हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। उसके अंदर सिक्रीटरी चेंजेस लाता है और बेसिकली ये क्या करेगा, उसको सिक्रीटरी बनाएगा। किसको, एंडोमेट्रियम को। सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम इज हाईली न्यूट्रिटिव एंड इट इज रेडी टू गेट द एम्ब्रियो ऑन इट इम्प्लांटेड, और इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है किसको, एंडोमेट्रियम को। लेकिन अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो जैसे हमने देखा था, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल कॉर्पस ल्यूटियम जो बना रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंडोमेट्रियम की सपोर्ट हट जाएगी और क्या हो जाएगा, स्लफ ऑफ हो जाएगा, जिसे आप मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। और हमने देखा कि बेसिकली जो मेंस्ट्रुअल ब्लीड है वो प्रोजेस्टेरोन विड्रॉल ब्लीडिंग है। सो बेसिकली मेंस्ट्रुअल ब्लीड इज प्रोजेस्टेरोन विड्रॉवल ब्लीडिंग। सो बेसिकली इट इज़ प्रोजेस्टेरोन विड्रॉवल। इसके अलावा हमने ये देखा कि बेसिकली ये क्या करता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो यूट्राइन मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है। सो उसकी कॉन्ट्रैक्शन को कम करने की वजह से क्या नहीं होंगे, एबॉर्शंस नहीं होंगे। नंबर 2, ये प्रोजेस्टेरोन का एक नेगेटिव फीडबैक होगा एफएसएच और एलएच पर, और एफएसएच और एलएच नहीं आएंगे तो नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। सो देयरफॉर दे प्रिवेंट अ सेकंड प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग प्रेगनेंसी। सो एक और इंपॉर्टेंट रोल हमें समझ में आ गया। और जस्ट एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ देयर इज अ डिक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय प्लेसेंटा एंड एन इंक्रीज इन द सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन, एंड दिस imbalance leads to the onset of what is called as the fetal ejection reflex, and this begins with the uterine contraction in the mother that ultimately lead to the expulsion of the baby or the child birth. So हमें ये बात समझ में आ गई कि ये प्रोजेस्टेरोन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, और ये प्रोजेस्टेरोन बहुत कार्डिनल रोल प्ले कर रहा है किसको मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी को। और इसीलिए हम प्रोजेस्टेरोन को अप्रोप्रिएटली क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। सो अभी मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में 4 चीज़ें पढ़ाई हैं। 2 मैंने आपको गोनेडोट्रोपिन्स पढ़ाए हैं, एक एलएच और एफएसएच, और 2 मैंने आपको स्टीरॉयड हार्मोन्स पढ़ाए हैं जो कि गोनैड्स प्रोड्यूस करते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा मेल में बताया है टेस्टोस्टेरोन। तो एक्चुअली मैंने 5 हार्मोन्स डिस्कस किए हैं। हमने देखा था कि ये बेसिकली हार्मोन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में। तो जब आप रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो इनके रिएक्शंस और डिटेल में करेंगे। लेकिन मेरे को लगता है, आई होप कि ये जो
मेरे डिस्कशन से आपको एक इनका जनरल आइडिया पता लग गया है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी। आई होप everybody watching this video lecture has clearly understood it. So when I come back, we will look at another endocrine gland.